हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर में हम लोग पेडेस्टल बेयरिंग का असेंबली टू डिटेल्स करने वाले हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने इसका असेंबली किया था। आज इस लेक्चर में हम लोग इसका डिटेल्स करेंगे, मतलब जिन जिन पार्ट्स से ये मिलके बना हुआ है असेंबली, उन सारे ही पार्ट्स को हम लोग क्या करेंगे, डिसमेंटल करेंगे और सेपरेटली सारे ही पार्ट्स का हम लोग यहाँ पे फिगर को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे जो पेडेस्टल बेयरिंग है, पेडेस्टल बेयरिंग जिन जिन पार्ट्स से बना हुआ है, एक्चुअली इस यहाँ पे हमारे पास बिल ऑफ मटेरियल नहीं दिया हुआ है, लेकिन जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो वहाँ पे बिल ऑफ मटेरियल दिया रहेगा। तो उसमें क्या होगा, सारे ही पार्ट्स का नाम और उसका क्वांटिटी जो है और जिस मटेरियल से वो बना हुआ है, ये सारे इंफॉर्मेशन जो है उसमें दिए रहेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास इसके पार्ट्स हैं, तो सबसे पहले है बॉडी, एक बॉडी होगा, ठीक है। ये जो पार्ट यहाँ पे दिख रहा है ये बॉडी वाला पार्ट है। दूसरा जो है हमारे पास पार्ट्स है वो है इसका कैप, जैसे यहाँ देख सकते हैं ये कैप है। उसके बाद ब्रशेस है, तो ब्रशेस का जो क्वांटिटी होता है वो 2 होता है, 2 क्वांटिटी होता है। और ब्रशेस जो है वो गन मटेरियल का बना रहता है। बॉडी और यहाँ पे जो कैप है वो कास्ट आयरन का बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 2 बोल्ट्स हैं, एक बोल्ट ये है और एक बोल्ट ये है। उसके बाद यहाँ पे नट है, तो नट यहाँ पे देख सकते हैं कि नट जो है टोटल नट जो होगा 4 होगा। 2 नट जो है लॉक नट है और 2 नट जो है वो रेगुलर नट है, ठीक है। तो सारे ही पार्ट्स को हम लोग सेपरेटली ड्रॉ करेंगे। तो इसका जो आंसर है वो ऑलरेडी हमारे पास है। इसका मतलब यहाँ पे ये जो फिगर है जहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है, हमको सिर्फ इसी सारे पार्ट्स को अपने सीट पे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बॉडी से। सबसे पहले बॉडी को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बॉडी को ड्रॉ करेंगे। तो देख सकते हैं कि अगर बॉडी हम यहाँ से देखते हैं तो बॉडी का जो बेस है, बेस से हम स्टार्ट करेंगे और इसका जो लेंथ है 165 mm दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक बेस ड्रॉ करते हैं और एक एक्सिस यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसका बेस ड्रॉ कर लिया है और उसके बाद यहाँ पे एक एक्सिस ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे इसका जो हाइट है ये 12 mm है। यहाँ पे इसका जो हाइट है, यहाँ पे इसका हाइट 12 mm दिया हुआ है। तो इसको हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेते हैं 12 mm। ये हो गया हमारा 12 mm इधर और ये 12 mm ये हो गया। लेकिन यहाँ पे ये जो है ये वर्टिकल नहीं है। यहाँ पे जो डायमेंशन दिया हुआ है कि ये 5 mm यहाँ से क्या है, इस पॉइंट से ये 5 mm यहाँ पे इस तरह से टेपर्ड है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं 5 mm इधर मार्क कर लेते हैं और यहाँ से 5 mm हम लोग इधर मार्क कर लेते हैं, ठीक है। और इस पॉइंट को इस पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैच कर देंगे। इसके बाद हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पे जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन में जहाँ पे हमारा बोल्ट यानी कि ये जो पूरा का पूरा बेयरिंग है जहाँ पे ये सेट होगा, इसका एक्सिस यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये जो एक्सिस है वो 129 जो है 129 mm अपार्ट है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से मार्क कर लेते हैं। तो सेंटर से 129 का हाफ और इधर मार्क कर लें। उसके बाद यहाँ पे इसका जो लेंथ है वो कितना है, वो 16 mm है। तो इसको यहाँ पे 16 mm हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, यानी कि 8 mm इस साइड होगा। इसको डैश डैश लाइन से यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं और 16 यहाँ पे आ रहा है इस तरह से। उसी तरह से इस साइड भी हम लोग वही काम करेंगे। तो इसके बाद ये जो बॉडी का आउटर पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। सेंटर से देख सकते हैं टॉप व्यू में यहाँ पे सेंटर से ये जो इसका एक्सिस है, इस एक्सिस से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 43 है। मतलब यहाँ पे ये थोड़ा सा कर्व है, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी क्या होगा, 43 होगा। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो कितना होगा, वो 86 mm होगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो 86 mm है।
ठीक है। उसके बाद यहाँ से इसका जो हाइट है वो कितना है, ये 42 mm दिया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना, 42 mm। तो यहाँ से मैंने 42 mm का यहाँ पे हाइट ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। उसके बाद इसके इनर पार्ट को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे इसका जो अंदर का जो डायमेंशन है, देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक का जो डायमेंशन है वो कितना है, ये 45 mm है। यहाँ से यहाँ तक कितना है, 45 mm। इसके बाद हम लोग को यहाँ पे जो डीप जाना है वो 13 mm जाना है। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे 13 mm है। तो यहाँ पे हम लोग डीप जो जाएंगे वो 13 mm जाएंगे। तो यहाँ पे इसको मार्क कर लेते हैं 13 mm। उसी तरह से इस साइड भी हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेते हैं 13 mm। उसके बाद यहाँ पे इसका जो डायमीटर है वो कितना हो गया, वो 38 mm हो गया, 45 से 38। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सिस से 19 mm इधर और तो ये हो गया हमारा 38, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 3 mm जो है हम लोग को यहाँ पे डीप जाना है। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 mm जो है यहाँ पे इस तरह से डीप जाएंगे, 3 mm। हमारे असेंबली वाले पार्ट में यहाँ पे जो डायमेंशन है वो क्लियरली नहीं मेंशन किया हुआ है, इसलिए हम लोग को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस पार्ट का हम लोग यहाँ पे हेल्प ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है जिसका एक्सिस जो होगा यहाँ पे होगा, और ये सेमी सर्कल का जो डायमीटर होगा वो कितना होगा, 38 mm। तो एक सेमी सर्कल हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे पिन होल दिया हुआ है, तो इस पिन होल को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये जो पार्ट है, यहाँ पे हमारा बोल्ट जो है, यहाँ पे बोल्ट इंसर्ट होगा, तो इस पार्ट को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। इसका जो डायमीटर है वो 10 है, और नीचे में यहाँ पे बेस में जो स्क्वायर हम लोग को दिख रहा है, और इसका जो बेस में जो बना हुआ है, होल जो बना हुआ है बोल्ट के लिए, ये स्क्वायर शेप का होगा। इसलिए देखिए यहाँ पे जो डायमेंशन दिया है 21 स्क्वायर, ठीक है। टॉप में भी हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे स्क्वायर बना हुआ है, क्योंकि ऊपर से देखेंगे तो हम लोग को ये तो नहीं दिखेगा, इसलिए यहाँ पे डैश डैश लाइन से ड्रॉ किया गया है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 21 का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक 21 और यहाँ से यहाँ तक 8 mm का हम लोग यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेंगे, ठीक है। और इसका जो एक्सिस होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 62 mm है। इसका एक्सिस और इसका एक्सिस कितना mm अपार्ट है, ये 62 mm यहाँ से अपार्ट है। यहाँ पे भी देख सकते हैं 62 mm यहाँ पे अपार्ट दिया हुआ है। तो हमारा बॉडी का जो पार्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे इसको हाफ सेक्शन किया गया है, तो यहाँ पे भी इसको क्या करते हैं, हाफ सेक्शन हम शो कर लेते हैं। साथ ही साथ जो पार्ट यहाँ पे दिखेगा उसको हम लोग रेगुलर लाइन से ड्रॉ करेंगे, और जो पार्ट हमको नहीं दिखेगा उसको हम यहाँ पे डैश डैश लाइन से शो करते हैं। तो हमारा बॉडी का पार्ट जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, इसका टॉप व्यू भी साथ में ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये जो बॉडी है इसका हम लोग टॉप व्यू यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से इसके जस्ट नीचे ही हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं। तो ये इसका जो एक्सिस है, इस एक्सिस को मैं थोड़ा सा यहाँ पे नीचे यहाँ पे एक्सटेंड कर दे रहा हूँ। इसके बाद इसका जो बॉडी का जो लेंथ होगा वो इतना होगा, और यहाँ पे इसका जो विड्थ दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 36 mm दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम एक 36 mm का यहाँ पे इसका विड्थ बना लेते हैं। तो ये एक रेक्टेंगल जैसा हमको दिखेगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो फाउंडेशन वाला जो होल बना हुआ है इसको हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग जो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन को ही हम लोग यहाँ पे इस तरह से एक्सटेंड करने वाले हैं। तो हमको पता चल जाएगा कि हमारा एक्सिस कहाँ पे है, ठीक है। तो जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे एक्सिस बनाया था, वर्टिकल एक्सिस बनाया था, उस तरह से यहाँ पे इस तरह से एक हॉरिजेंटल एक्सिस बनाते हैं। तो ये जो एक्सिस बनेगा 36 के हाफ पे बनेगा, यानी कि ये हो जाएगा 18 mm। तो इसको यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, और एक हम लोग यहाँ पे हॉरिजेंटल एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे ये जो होल यहाँ पे बना हुआ है, इसका विड्थ जो है वो 16 mm है, और यहाँ पे इसका ये जो थिकनेस है वो कितना है, ये 10 mm है। तो इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, दोनों ही साइड ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा रेडी हो चुका है। जब इसको टॉप से देखेंगे तो हमको ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक हमको याद होना चाहिए कि ये जो है ये कर्व था, ठीक है, और ये जो कर्व था वो कितना था, वो 43 mm के रेडियस का था। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, यहाँ से हम लोग सेंटर बिठाएंगे और 43 mm का रेडियस लेते हुए दोनों तरफ हम लोग यहाँ पे आर्क को ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस आर्क को ड्रॉ कर लिया है। अब जब ये आर्क हमको मिलेगा तभी हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फ्रंट व्यू में यहाँ पे एक लाइन को यहाँ पे इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पार्ट है ये क्या है, ये कर्व है। तो कर्व है तो यहाँ से हमको एक यहाँ पे इस तरह से डैश डैश लाइन जो है हम लोग को यहाँ पे शो करना पड़ेगा, ये यहाँ से। उसी तरह से इधर जो है, इधर भी एक क्या होगा, यहाँ पे ये लाइन हमको यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा कर्व करके मिलाएंगे। इसके बाद ये जो पॉइंट होगा, ये वाला और ये वाला जो एज होगा ये स्ट्रेट होगा। तो यहाँ से इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको लेके एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे इस तरह से। उसके बाद ये जो यहाँ है, यहाँ से भी हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करेंगे, और ये जो एज है यहाँ पे भी क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पे हमको टॉप में दिखेगा। ये वाला जो एज है यहाँ से भी हमको क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये जो पिन होल है, ऑयल होल है, ठीक है, इस ऑयल होल को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे सेंटर पे, जिसका यहाँ पे डायमीटर जो है वो कितना है, वो 6 mm है। तो यहाँ पे 6 mm का हमको क्या करना है, 6 mm डायमीटर का एक यहाँ पे हम लोग को सर्कल ड्रॉ करना है। इसके बाद यहाँ पे ये जो होल है जिसमें बोल्ट हमारा इंसर्ट होगा, तो इसका जो डायमीटर है वो 10 mm का है। तो ऊपर से जब हम देखेंगे, टॉप से देखेंगे, तो हमको यहाँ पे क्या दिखेगा, यहाँ पे सर्कल दिखेगा। तो इस तरह से यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर लेंगे और इसका सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे बेस में देख सकते हैं, बेस में 21 mm का स्क्वायर यहाँ पे होना चाहिए, जहाँ पे हमारा बोल्ट जो है, बोल्ट इंसर्ट होगा, और बोल्ट का जो हेड है वो भी कैसा है, वो भी स्क्वायर शेप का है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे जिसका साइड कितना होना चाहिए, 21 mm होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा बॉडी का टॉप व्यू भी कंप्लीट हो चुका है। तो इसको भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डार्क कर देते हैं ताकि अच्छे से ये दिख पाए। तो इस तरह से हमारा ये बॉडी का पार्ट जो है, इसका फ्रंट व्यू और इसका यहाँ पे टॉप व्यू जो है, ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जो हम लोग पार्ट अपना ड्रॉ करेंगे वो होगा हमारा कैप का। तो यहाँ पे कैप का हम लोग फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं। तो हम लोग जो कैप बनाएंगे वो इसके साइड में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग ये जो पार्ट है इसको ड्रॉ कर लेते हैं, और ये जो कर्व है यहाँ पे हमको जो ये आर्क दिख रहा है, इसका जो रेडियस होगा वो 19 mm का होगा। तो 19 mm का रेडियस लेते हुए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक कर्व ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। तो इस तरह से 19 mm का रेडियस लेते हुए हम लोगों ने एक कर्व यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अब उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, इस सेंटर से 6 mm का डिस्टेंस लेके हम लोग यहाँ पे इस तरह से एक मार्क यहाँ पे लगा लेंगे। तो इससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि इसका जो बेस है, जो कैप का बेस बनने वाला है, वो कहाँ से बनने वाला है, इस पॉइंट से, जो इसका सेंटर है, इससे 6 mm ऊपर से बनने वाला है। अब इसका जो टोटल यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो कितना दिया हुआ है, वो 49 mm दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से 49 का हाफ इधर और 49 का हाफ इधर हम लोग मार्क कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को ऊपर कितना जाना है, 13 ऊपर जाना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से मार्क कर लेते हैं 13 mm, कुछ यहाँ पे आ रहा है इस तरह से। यहाँ से 13 mm इधर भी कर लेते हैं, तो 13 mm कुछ यहाँ पे आ रहा है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना होगा, वो उतना ही होगा जितना यहाँ पे बॉडी का ये जो टोटल डिस्टेंस था, ठीक है, मतलब आउटर वाला जो पार्ट था। और ये था हमारा कितना, 43 का डबल, यानी कि
86 mm। तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो है इसको हम लोग एक्सिस मान लेते हैं, यहाँ पे ये हमारा एक्सिस हो गया। और इस पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे 43 mm, 43 mm इधर, 43 mm इधर हम लोग मार्क कर लेते हैं। यहाँ से इस पॉइंट से हम लोगों ने यहाँ 43 और इस पॉइंट से यहाँ से 43, यानी कि टोटल यहाँ पे इस कैप का जो विड्थ होगा वो कितना होगा, वो 86 mm का होगा। उसके बाद यहाँ पे इसका जो थिकनेस है वो 10 mm है। यहाँ पे इसका जो थिकनेस है वो कितना है, वो 10 mm है। उसके बाद अगेन हम लोग ये वाला कर्व यहाँ पे ड्रॉ करेंगे जिसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस 38 mm है। तो इस पॉइंट पे हम लोग, इस पॉइंट पे जो लोअर वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग सेंटर मानते हुए 38 mm का रेडियस लेते हुए एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके हेड पे क्या है, ऑयल होल बना हुआ है जिसका डायमीटर कितना है, 6 mm है। और ये कितने लेंथ तक गया है, ये गया है 13 mm के लेंथ पे। फिर उसका यहाँ पे डायमीटर जो है ये 4 mm हो गया है। तो इसको हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ये ऑयल होल जो बना हुआ है। तो हमारा ऑयल होल जो है ये कंप्लीट हो गया है। उसके बाद यहाँ पे बोल्ट जो है, यहाँ पे बोल्ट इंसर्ट होगा। तो इसके लिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक होल बना हुआ है, यहाँ पे एक होल बना हुआ है। तो इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। इसका जो डायमीटर होगा वो कितना होगा, वो 10 mm होगा। यहाँ पे होल का डायमीटर 10 mm का है, ठीक है। तो ये हमारा कैप जो है ये फ्रंट व्यू में कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग इसका क्या करेंगे, सेक्शन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसका सेक्शन किया हुआ है, तो हाफ सेक्शन किया हुआ है। तो हम लोग इस एक्सिस के राइट साइड में इसका सेक्शन करते हैं। तो हमारा कैप का जो फ्रंट व्यू है ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका हम टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे। तो टॉप व्यू को हम लोग क्या करेंगे, इसके जस्ट नीचे ही ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से क्या करते हैं, इसका प्रोजेक्शन हम लोग ले लेते हैं। और ये जो इसका एक्सिस है, इस एक्सिस को भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा नीचे एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। जब इसको हम टॉप से देखेंगे तो सबसे पहले हमको क्या दिखेगा, यहाँ पे इस तरह से एक रेक्टेंगल दिखेगा। तो इस कैप का आउटर पार्ट जो है वो यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सेंटर में हमको क्या दिखेगा, यहाँ पे ऑयल होल दिखेगा। तो इसका जो डायमीटर है वो कितना है, इसका डायमीटर 6 mm है। तो यहाँ पे 2 होल हम लोग को दिखेगा कैप में, एक 6 mm का और एक 4 mm का, ठीक है। तो इसको हम लोग फ्री हैंड ही ड्रॉ कर पाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस एक्सिस को और इस एक्सिस को यहाँ पे हम लोग एक्सटेंड कर लेते हैं। इस तरह से हम लोग यहाँ पे इस तरह से दोनों ही साइड इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। और ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो जाएगा इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे जो होल है, ये होल को जब हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे जिसका डायमीटर कितना है, 10 mm है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ होगा और एक यहाँ पे सर्कल ड्रॉ होगा जिसका डायमीटर कितना होगा, 10 mm होगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है, जो कैप का हेड है, इस कैप के हेड को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से ये जो है ये 12 mm के रेडियस का एक कर्व यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, ठीक है। तो दोनों ही साइड क्या करते हैं, इस कर्व को ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट है वो 49 mm का है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरह से इसको यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे इस तरह से, यहाँ से इस तरह से। उसी तरह से यहाँ पे भी क्या करते हैं हम लोग, इस साइड इस तरह से मार्क कर लेते हैं। तो हमको ये कर्व जो है ये यहाँ से इस तरह से कुछ मिलेगा, इस तरह से, ठीक है। तो हमारा कैप जो है वो रेडी हो गया है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको डार्क कर लेते हैं। तो हमारा जो कैप वाला पार्ट था वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, इसका फ्रंट व्यू और यहाँ पे हम लोगों ने इसका टॉप व्यू दोनों ही यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा एलिमेंट है वो है ब्रासेस। तो ब्रासेस को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ब्रासेस का ये फ्रंट व्यू और यहाँ पे इसका जो साइड व्यू है ये दोनों यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम लोग दोनों ही यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो पार्ट है इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ब्रासेस जो है वो 2 पार्ट में है, एक ये अपर पार्ट है और ये एक लोअर पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे। तो देख सकते हैं कि यहाँ का जो डायमीटर है वो 25 है। उसके बाद वाला जो यहाँ पे सेमी सर्कल हमको दिख रहा है वो 35 का है।
उसके बाद वाला जो सेमी सर्कल है वो 38 का है और सबसे आउटर जो सेमी सर्कल है वो 50 mm का है। तो इसको हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने ब्रशेस का जो अपर पार्ट है उसको हम लोगों ने यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लिया है। अब इसके बाद जस्ट नीचे हम लोग क्या करेंगे, ब्रशेस का जो लोअर पार्ट है उसको भी हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा ब्रशेस का जो पार्ट है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे मिड में हमको एक ऑयल होल मिलेगा जिसका यहाँ पे डायमीटर जो है वो 4 mm है। ठीक है, जो कि अगर यहाँ से देखें तो इसका सेंटर पार्ट में यहाँ पे 4 mm का हमको यहाँ पे डायमीटर का यहाँ पे एक होल है। ठीक है, तो इसको भी हमको यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे और इसी तरह से नीचे में इसको हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ऊपर में जो है 4 mm का है, नीचे में जो है वो 6 mm का है। तो नीचे में जो बनेगा वो 6 mm का बनेगा और ऊपर में जो बनेगा वो 4 mm का बनेगा। तो ब्रशेस का जो फ्रंट व्यू है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका ब्रशेस का हम लोग साइड व्यू ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि इसका जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है ये 50 mm है। उसके बाद यहाँ पे जो स्टेप्ड किया हुआ है यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो 36 mm और यहाँ से यहाँ तक 22 mm। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक जो हाइट होगा वो आउटर मोस्ट सर्कल का, जहाँ पे जो सेमी सर्कल दिख रहा था उसका रेडियस होगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा कितना, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा ये 50 mm का हाफ 25 mm। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है वो हो जाएगा 38 mm का हाफ और यहाँ से यहाँ तक जो हाइट होगा वो 35 mm का हाफ होगा और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो होगा हमारा 25 mm का हाफ हो जाएगा। तो इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो अपर ब्रशेस है उसका हम लोगों ने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लिया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो लोअर वाला ब्रशेस है उसका हम लोग यहाँ पे ड्राइंग कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम लोगों ने किया है उसी तरह से हम लोग नीचे वाला का भी हम लोग यहाँ पे ड्राइंग कर लेंगे। तो हमारा ब्रशेस का जो पार्ट है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद इसको भी क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे हाफ सेक्शन करते हैं। और इस बात का हम लोग को ध्यान होना चाहिए कि ये जो ब्रशेस है वो होलो है, तो उसी पार्ट को हम लोग सेक्शन करेंगे जहाँ पे ये मटेरियल जो है होगा, बाकी उस होलो पार्ट में सेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग हैचिंग कर लेते हैं। और ये जो मटेरियल है जिससे ब्रशेस बना हुआ है वो यहाँ पे दिया हुआ है गन मेटल का बना हुआ है। ठीक है, ये गन मेटल का बना हुआ है। तो इसके लिए जो हैचिंग हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो कुछ इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए इसको ड्रॉ करना है। तो हमारा जो ब्रशेस का पार्ट है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है हमारा बोल्ट। तो हम लोग यहाँ पे बोल्ट को ड्रॉ करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस बोल्ट को ड्रॉ कर लेते हैं। बोल्ट का जो हाइट है वो कितना है, यहाँ से यहाँ तक 76 है। बोल्ट का जो हेड है उसका हाइट जो है वो 6 mm है और यहाँ पे इसका जो बोल्ट का हेड का जो चौड़ाई है ये 19 mm दिया हुआ। तो इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद बोल्ट जो है देख सकते हैं यहाँ से इसका जो इंड है, इंड से यहाँ पे 22 mm तक यहाँ पे क्या है, इसमें थ्रेड बना हुआ है। ठीक है, तो 22 mm हम लोग ऊपर से यहाँ पे इसको मार्क कर लेते हैं। ये 22 mm कुछ यहाँ पे आ रहा है और इस पोर्शन पे हमको क्या करना है, यहाँ पे थ्रेडिंग शो करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, थ्रेडिंग शो करने के लिए यहाँ पे हम लोग डबल लाइन यहाँ पे इस तरह से बना देंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे और इस तरह से यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा बोल्ट जो है ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम लोग नट बनाएंगे। तो यहाँ पे दो तरह का नट है, एक का हाइट जो है वो 10 mm है और दूसरे का जो हाइट है वो 6 mm है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे बोल्ट का जो टॉप व्यू है इसको ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे इसका फ्रंट व्यू को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमको एक सर्कल दिख रहा है जिसका डायमीटर कितना होगा, 10 mm होगा। उसके बाद यहाँ पे बाहर में एक हमको सर्कल दिख रहा है जिसका डायमीटर कितना होगा, इसका डायमीटर 15 mm होगा। ठीक है, तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे ये जो नट है ये हेक्सागनल नट है। तो हेक्सागन को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ड्राफ्टर को 30 डिग्री पे सेट कर लेते हैं। इस तरह से 30 डिग्री पे सेट कर लिए और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। जैसे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से
टेंजेंट और यहाँ पे भी इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ कर लिए। उसके बाद क्या करेंगे, ड्राफ्टर को हम लोग 60 डिग्री के एंगल पे यहाँ पे सेट कर लेंगे। इस तरह से 60 डिग्री के एंगल पे सेट कर लिए और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से फिर से एक टेंजेंट यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस साइड भी हम लोग यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और ऊपर में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेंजेंट और ड्रॉ करेंगे जो कि ये से इस तरह से पास होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, सारे ही पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे इस तरह से मिला देंगे। उसके बाद इसका जो हाइट है वो कितना है, 10 mm है। तो यहाँ से इसका 10 mm हम लोग हाइट ले लेते हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरह से चैम्फरिंग करना होता है। तो इसको हम लोग 30 डिग्री पे चैम्फरिंग करते हैं। इसको बनाने का एक तरीका है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फ्री हैंड से ही ड्रॉ करेंगे। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा हेक्सागोनल नट का फ्रंट व्यू और यहाँ पे टॉप व्यू इसका ड्रॉ हो चुका है। इसको हम लोग क्या करते हैं, डार्क कर लेते हैं। सिमिलरली जैसे दूसरा वाला जो नट है, इसको भी हम लोग उसी तरह से यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हमारा दूसरा नट जो है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो ये हमारा कंप्लीट डिटेल्स है पेडेस्टल बियरिंग का। यहाँ पे सारे ही पार्ट्स को मैंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे बनाया है और इतना सारा पार्ट्स जो है हम लोग को बनाना पड़ेगा अगर डिटेल्स पूछेगा तो।